नमस्कार दोस्तों क्या आपका भी घर का प्लम्बर चाहे इलेक्ट्रिशियन ने आपका पिलर को काट दिया है। जब पिलर को काटता है पाइपलाइन लगाने के लिए तो आपका उसमें सरिया भी दिखने लगता है। चाहे आपका बीम को काट दिया हो, चाहे आपका जो है टाई बीम को काटा हो, तो अब इस सिचुएशन में क्या करें, आखिर इससे बचने का तरीका क्या है? क्योंकि जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप घर बना रहे हैं तो इलेक्ट्रिशियन लोग कंसील पाइपलाइन को एक रूम से दूसरे रूम ले जाने के लिए ऑब्वियसली कॉर्नर साइड में बीम पड़ेगा, तो उस बीम को भी जो है भाई 1 इंची कम से कम जो है काट देता है और उस हो करके पाइप लेके जाता है। क्या ये सही तरीका है? तो मैं तो बोलूँगा ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। तो अब इससे बचने का क्या उपाय है, आखिर कैसे बचा जाए जिससे क्या है कि भाई बीम चाहे आपका पिलर चाहे आपका टाई बीम ना कटे। चलते हैं देखते हैं। सबसे पहले आपको इसका डिमेरिट दिखा देते हैं साइड में। जिस हिसाब से यहाँ पे किया गया है वो बिल्कुल सही नहीं है। आप भी इस चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो है टाई बीम जो है, टाई बीम होते जैसे अब एक तो चीज़ ठीक है कि भाई रूफ होते हुए जो है पाइप आया है छत होते हुए, तो लेकिन बीच में टाई बीम आ गया तो टाई बीम को जो है भी काटना पड़ गया, जिसको बहुत लोग जो है लिंटल बीम भी बोलते हैं। लेकिन जैसे ही ये आरसीसी पिलर दिख रहा है आपको, इस आरसीसी पिलर कॉलम से होते जैसे इसे क्रॉस लेके गया है तो उस पिलर को भी जो काट दिया गया। अब यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि अभी एक इंची का ये पाइप है। अब 1 इंची पिलर को काटना बहुत, ऐसे तो पिलर को कभी भी छेड़खानी, जितना भी आरसीसी मेंबर ऑफ फ्रेम स्ट्रक्चर है, चाहे आपका रूफ छत हो, चाहे बीम हो, चाहे कॉलम हो, इस सब में कभी भी छेड़खानी नहीं करना चाहिए। लेकिन जनरली लोग जानकारी के अभाव में, आप इस जगह पे देखिए जैसे कि ये आपका रूफ बीम है, रूफ बीम के जगह पे आप यहाँ पे जिस समय ढलाई चल रहा होगा उसी समय यहाँ पे आप कंसील पाइपलाइन कंक्रीट में बीचों बीच दे सकते थे, लेकिन इस बीम को जो है साइड से काट दिया। अब काट तो दिया, साथ ही साथ जब बीम काटता है तो उस समय जो है आपका रेनफोर्समेंट जो है दिखने लगता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं रेनफोर्समेंट दिखने लगा, तो बहुत लोग क्या करेंगे, रेनफोर्समेंट अगर कवर वहाँ पर नहीं है तो रेनफोर्समेंट को भी काट के हटा देता है। अब भाई बीम से अगर सरिया कट के हट गया, मतलब रेनफोर्समेंट सरिया कट के हट गया, तो भाई उसमें क्या स्ट्रेंथ रहा। हम आपको इस वीडियो के लिए ये भी बताएंगे भाई इससे कैसे जो है बचा जाए, क्या करे आखिर जिससे क्या है कि बीम को काटना ना पड़े। और एक और चीज़ मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि जनरली लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि भाई कि 10 इंची का दीवार क्यों दें हम, मतलब कि 9 इंची का दीवार, 9 इंची का दीवार क्यों दें, वहाँ पे हम जो 4 इंची का दे देते हैं। देखिए इसमें डिमेरिट क्या है, एक ये चीज़ क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन एक ये भी आता है कि भाई स्लैब का रूफ का जो है छत का थिकनेस जो है वो 5 इंची क्यों दे, 4 इंची भी दे सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्यों नहीं देना चाहिए? देखिए अगर आप अपने घर में कंसील, जितने भी कंसील वायरिंग सिस्टम करना चाहते, चाहे इलेक्ट्रिक का हो चाहे आपका प्लम्बिंग का हो, उस सिचुएशन में आपको मिनिमम थिकनेस जो होगा छत का वो रहेगा 5 इंची, याद रहना चाहिए, क्योंकि उसमें कंसील पाइपलाइन पूरा बिछा रहेगा। और साथ ही आप जब भी कभी इलेक्ट्रिक पाइपलाइन अगर मूवमेंट आप कर रहे हैं तो उस वाल का जो जिस वाल से आप लेके जा रहे हैं उस वाल का थिकनेस मिनिमम होना चाहिए 9 इंची का। 4 इंची के दीवार में कभी भी जो है कंसील पाइपलाइन लेकर मत जाइए, क्योंकि देखिए 4 इंची का दीवार है, आप उसमें क्या करेंगे कि भाई कंसील पाइपलाइन लेके जाएंगे तो 1 इंची तो आप उसमें काटेंगे ही, तो 1 इंची काटेंगे तो बच गया आपका 3 इंची। 3 इंची का दीवार आप एक तरह से पूरा वीक हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप हमेशा जो है जिस होकर के आप चाहे वहाँ, क्योंकि आप सिर्फ वहाँ पे तो सिर्फ तो पाइपलाइन तो नहीं मूव करेगा ना, वहाँ पे आप इलेक्ट्रिक बोर्ड भी, मॉडुलर बॉक्स भी फिक्स करेंगे। अब मॉडुलर बॉक्स को फिक्स करने के चक्कर में क्या होगा, दीवार इस जैसे ही आप उसमें चिपिंग करेंगे, कट करेंगे, तो दीवार के इस पर उस पर आपका दिखने लगेगा। क्योंकि क्या है कि 4 इंची के दीवार में कभी भी मॉडुलर बॉक्स फिक्स नहीं हो पाएगा। इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा आपको, 9 इंची के दीवार में आपको करना पड़ेगा। इसलिए जनरली कहा जाता है जब सारा आउटर वाल जितना भी बाहरी दीवार है वो 9 इंची का होना चाहिए और सारा जो है
इनर वाल जो है 4 इंच का लोग जनरली देते हैं, लेकिन जो है कोशिश ये कीजिए कि भाई कि उसके जगह पे भी जो आप जो है 9 इंची का ही दीवार दीजिए, क्योंकि अगर आप उस वाल पे इलेक्ट्रिक पाइपलाइन लेके जाना चाहते हैं। तो ये हो गया आपका वाल को लेकर के। अब हम बात करते हैं कि भाई इससे बचना कैसे है, कि किस हिसाब से जो है पाइपलाइन किया जाए, कंसील पाइपलाइन कंडक्ट बिठाया जाए, जिससे क्या है कि हमें जो है कभी भी रेनफोर्समेंट को आरसीसी मेंबर जितना भी है उसको काटना ना पड़े। देखिए जनरली क्या है कि आप जब भी कभी प्लानिंग करेंगे तो आपको प्री प्लान लेके चलना पड़ेगा। और जैसे कि यहाँ भी देख रहे हैं पूरा जो है दीवार कॉलम को काट दिया गया। इसके जगह पे सारा पाइपलाइन आपका रहेगा छत से बीम होते हुए नीचे उतरेगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि आपको कहीं भी जो है काटना नहीं पड़ेगा आरसीसी मेंबर को, चाहे आपका रूम का हो, चाहे आपका फैन का हो, चाहे जो भी तरह का आपका है, सारा चीज़ आपको जो है लेके जाना है, रूफ होते हुए बीम होते हुए नीचे उतारना है, ठीक है। और अगर एक रूम से दूसरे रूम भी ट्रांसफ़र करना हो इलेक्ट्रिक पाइप लाइन को, तो उसके लिए भी जो आपको छत होते हुए बीम होते हुए ले जाना, जिससे सारा कंसील रहेगा। अब ऐसा नहीं कहे कि एक रूम से दूसरे रूम ले जाने के लिए हम जो है वाल का सहारा ले, बस वाल का सहारा तो उस समय लेना है जिस समय आपका जो ऊपर बीम से नीचे उतरने के लिए, नहीं तो सारा आपका जो है छत होते हुए जाएगा। और आपको ये भी ध्यान देना है कि जितना भी आप छत होकर के ले जा रहे हैं, छत का थिकनेस भी मैंने आपको बताया था, छत का थिकनेस मिनिमम 5 इंची रखना है, ये भी आपको ध्यान देना। तो मतलब ये हो गया कि आपका जहाँ भी आपका पैनल बॉक्स बोल रहा है, चाहे डीबी बॉक्स बैठ रहा है, उस वहाँ से आपको रूफ होते हुए ही जो है, छत होते हुए ही जो है हर एक रूम में देना, ना कि वहाँ से जो आपको हर एक रूम में दे दिए वहाँ सब रूम में देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इससे क्या दिक्कत होगा कि भाई आपको पिलर को चाहे बीम को काटना पड़ सकता है। तो दोस्तों इसमें मेरा बस यही कहने का मतलब है कि जब भी कभी आप प्लम्बिंग का काम हो, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिशियन तो करते ही हैं, प्लम्बर वाला भी जो है इस तरह करते हैं, चाहे उसको प्लम्बिंग का काम में पाइपलाइन चाहे बाथरूम में ले जाना हो, चाहे किचन में ले जाना हो, इस समय वो लोग जो है अगर बीम आ गया बीच में, चाहे पिलर आ गया बीच में, उसको भी वो लोग काट देते हैं। और जनरली जो है बहुत लोग क्या करते हैं कि भाई रेन वाटर के लिए जो है अगर प्रोजेक्शन निकला हुआ है, उस सिचुएशन में क्या करते हैं वो स्लैब में भी कट कर देते हैं। लेकिन अगर स्लैब में कट करना चाह रहे हैं तो उसको पहले प्लानिंग करना पड़ेगा, उसके हिसाब से वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट देके चलना पड़ेगा। तो दोस्तों तो ये था आपका प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन जो ऐसा मिस्टेक करता है, आप इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। कभी भी जो है आरसीसी मेंबर को छूने मत दीजिएगा, ना उसमें कट करना है। भले ही आपको जब आप ढलाई के समय आप किसी इलेक्ट्रिशियन को बुला लीजिए, उसको बोल दीजिए भाई कि हमको इस हिसाब से पाइपलाइन करके दो, कंडक्ट बिछाओ, जिससे क्या है कि हमें जो है बीम सबको काटना ना पड़े, चाहे पिलर को काटना ना पड़े, तो आपको बिछा करके दे देगा। फिर जब समय आप जो है फिनिशिंग काम करेंगे, उस समय उसको बुला करके आप जो हर जगह जो है इलेक्ट्रिशियन का काम कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया ज़रूर इसको जो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनलवा को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस ये होता है कि जब सिविल इंजीनियरिंग प्रोग्राम को नया वीडियो आपके लिए आएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में दिखेगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।